हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज मोहम्मद है। बीपीएन ट्रेनिंग पार्ट 5 के अंदर आपका स्वागत है। बीपीएन पार्ट 5 में मैं आपको बताने वाला हूं शुरुआत की 14 गलतियां हम करते हैं और जिसकी वजह से हम लंबे समय तक इस बिज़नेस में काम नहीं कर पाते हैं और जूझते रहते हैं और इस बिज़नेस से ज़्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं। शुरुआत के 3 से 4 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस बिज़नेस के लिए। अगर आपने वो गलतियां 3 से 4 महीने में नहीं किया तो आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत ही लंबे समय तक जाने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बीपीएन पार्ट 1 के अंदर सिखाया था बी अ प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बनते हैं, 4E का फार्मूला। उसके बाद मैंने सिखाया था पार्ट 2 के अंदर D4 फार्मूला, यानी हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। और उसके बाद मैंने सिखाया था कि प्लान कैसे दिखाते हैं, शो द प्लान, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, होम मीटिंग 1-to-1 किस तरीके से देते हैं, वो आप उसको ज़रूर उससे सीखिए। और उसके बाद पार्ट 4 के अंदर कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और उसको कैसे, वो इस स्किल को कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करें। तो अगर इन चारों को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि मेरा जो मिशन है पॉइंट ए, जहाँ पर आप हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ए, और जहाँ जाना होता है उसको बोलते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी यानी आपका गोल, यानी आपका लक्ष्य, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने ड्रीम देखा है, उसको पूरा कराना। तो जब तक हम प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बनेंगे तो हम उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं शुरुआत की 14 गलतियाँ क्या होती हैं। वेस्टीज व्यवसाय एक सिस्टम है, वेस्टीज एक सिस्टम है और ये बहुत ही साधारण है और आसान है। अगर मुश्किल होता तो ये लाखों करोड़ों लोग इसमें कामयाब नहीं होते और ये आम लोगों के पास नहीं आता। इसका मतलब बहुत ही आसान बिजनेस है। अगर आप देखें कि बल्ब का आविष्कार कितना मुश्किल है, हवाई जहाज़ का आविष्कार कितना मुश्किल है और रेल का इंजन बनाना कितना मुश्किल है, मैं ये काम सारे मुश्किल नहीं बता रहा हूँ, वो काम बता रहा हूँ जो आसान है और जिसको आप कर सकते हैं। तो जो वेस्टीज सिस्टम है बहुत ही आसान है और साधारण है। इसको कुछ टेक्निक्स को सीखकर हम इस बिज़नेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस व्यवसाय की कामयाबी या नाकामयाबी निर्भर करती है शुरुआत करने के सही तरीके से। अगर इस बिज़नेस में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो शुरुआत का जो तरीका है, अगर उस तरीकों को आपने सीख लिया तो आप इस बिज़नेस से कभी बाहर नहीं हो पाएंगे। आप ऑलवेज इस बिज़नेस में डे बाय डे ग्रो करते चले जाएंगे। तो अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है और मैं आज वो आपको बताऊंगा कि आपके इस कामयाबी में ये अड़चन ना आए। शुरुआत करने का सही तरीका क्या है? 1 साल की, कम से कम आप यहाँ पे 1 साल का डिसीजन ले कि 1 साल तक मुझे एजुकेशन लेना है। आप इस वेस्टीज को ज्वाइन करें एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि ये नेटवर्क एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सफलताएं हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सफलताएं बढ़ती चली जाएगी आपके आने से आने वाले वक्त के अंदर। तो इतनी बड़ी सफलता है इसके अंदर, आपके पास लाइफस्टाइल बदल जाएगी, बंगले आ सकते हैं, आपके गाड़ी बन सकती है, आप रेंज रोवर जैसे कार, मर्सिडीज, BMW जैसे ले सकते हैं और इतनी बड़ी आमदनी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले सकते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ले सकते हैं। तो इतनी गहराई है इस बिज़नेस को, तो कम से कम 1 साल तो सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 4 से 5 साल आपने वहाँ भी किया, अगर कोई वकील है तो 3 से 4 साल वहाँ भी किया, कोई डॉक्टर है 4 से 5 साल तक वहाँ भी किया। तो यहाँ कम से कम 1 साल तक आप ज्वाइन करें वेस्टीज को, तो आप एजुकेशन के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि ताजमहल एक दिन में नहीं बना है। ताजमहल को 22 साल लगे हैं बनने में और उसकी नींव इतनी मजबूत है कि आज कई हजारों सालों से वो ताजमहल की खूबसूरती और वो उसकी डिज़ाइनिंग अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर 7वां अजूबा है। और माय डियर फ्रेंड, ये बिज़नेस भी आपका उसी तरीके से है। और दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी आप दुनिया के टाइकॉन्स को जानते हैं, इंडस्ट्रीज को जानते हैं, उनको भी 15-20 साल लगे पांव जमाने के लिए। कोई भी कारोबार 15 से 20 साल लगता है पांव जमाने में, जिसके बाद दुनिया जानती है, अचानक जानती है। धीरूभाई अंबानी को लोगों ने अचानक जाना, टाटा बिरला को लोगों ने अचानक में जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों को, फेसबुक को लोग अचानक में, माइक्रोसॉफ्ट को अचानक में, ये एप्पल कंपनी को अचानक से जाना लोगों ने। लेकिन उन्होंने 15-20 साल वो पांव जमाए रखे, उसी फील्ड के अंदर काम किया। लोग शुरुआत करने से पहले क्यों हार मान लेते हैं?
क्योंकि वो शुरुआत की 14 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। और ये 14 गलतियों के जब शिकार हो चुके होते हैं तो इस बिज़नेस से हार मान लेते हैं, और जहाँ पे उनका ड्रीम पूरा होना होता है वो ड्रीम उनका चकनाचूर हो जाता है। गलती नंबर 1, सबसे पहला गलती होता है गोल या ड्रीम नहीं बनाना। जब तक आप इसमें ड्रीम नहीं बनाते हैं, अपना गोल नहीं बनाते हैं, तो इस बिज़नेस में लंबे समय तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रायल के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे ड्रीम अचीव करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सही तरीका क्या है, अपना गोल बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ एक समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो जीवन भर वो लकड़ी का टुकड़ा उसी समुद्र में हिचकोले खाता रहेगा। माय डियर फ्रेंड, हमारी लाइफ भी उसी समुद्र की तरह है। उसी लकड़ी से बना हुआ नाव कहीं ना कहीं पहुंचता है, उसका कोई किनारा होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम समुद्र की तरह हमारी लाइफ है, अगर हम गोल बना लेते हैं तो हमारा भी कोई किनारा होगा। तो सबसे पहले इस बिजनेस में सही तरीका क्या है, अपना गोल बनाइए। और गोल 3 महीने का, वेस्टीज में 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का। ये गोल आप बनाइए कि मुझे ये गोल अचीव करना है इन 3 महीनों में, इन 6 महीनों में, 1 साल के अंदर। तो सही तरीका है गोल बनाइए। गलती नंबर 2, दोबारा चक्की घुमाना। दोबारा चक्की घुमाना यानी अपना कोई आइडियोलॉजी लगाना, अपना कोई दिमाग लगाना। देखिए, जब इस बिजनेस में आप आते हैं, इस इंडस्ट्री में आप नए हैं, इसकी ABCD आप नहीं जानते हैं, आपके पास पहले का कोई अनुभव है कारोबार का, नौकरी का, दुकान का, चार्टर्ड अकाउंट का, डिप्लोमा का, कोर्स का, वो बाहर का एक्सपीरियंस इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ का टूल्स, यहाँ का टेक्निक, यहाँ नेचर ऑफ जॉब इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ के जो चैंपियंस हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट पर्सन है, वो आपको बताएंगे और आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, कोई भी कंपनी कार 5 करोड़ की, 10 करोड़ की बनाएगी तो उसका पहिया गोल ही होगा, क्योंकि वो एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के थ्रू वो चलेगा। अगर उस कंपनी ने कहा, जिसने कार 5 करोड़ 10 करोड़ की बनाई, कि नहीं मैं तो अपना 4 कोने वाला टायर बनाऊंगा, उससे गाड़ी चलेगी, तो ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो टूल्स टेक्निक्स हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, उसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जब आप बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो स्कूल का एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से पढ़ना लिखना सीख जाता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में एक सिस्टम है। आप यहाँ पर जब फॉलो करते हैं अपने अपलाइन को, कंपनी को, तो आप यहाँ पे डे बाय डे अचीव करने लग जाते हैं। तो अपना सही तरीका क्या है कि अपना कोई दिमाग ना लगाएं। मैं तो कहता हूं आप अपना दिमाग वेस्टीज के पास, अपलाइन के पास गिरवी रख दे, जिस दिन ये करोड़पति बन जाए उस दिन ले लीजिए, राइट। गलती नंबर 3, छोटे समय का रवैया अपनाना। यानी करके देख लेता हूं, 3 महीने में हो गया तो ठीक है, 4 महीने में हो गया तो ट्राई कर लेता हूं, अच्छा 1 साल करके देख लेता हूं, अच्छा 2 साल करके देख लेता हूं। अगर आप देखने के लिए आए हैं तो ये छोटे समय का रवैया है, क्योंकि ये बिजनेस एक समुंदर है। ये बिजनेस लाइफ चेंज करने वाला है। ये बिजनेस ये आपके सपने और आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग के सपने पूरा करेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बुढ़ापे में भी करोड़ों की आमदनी देगा। जब आप बूढ़े होंगे उस दिन भी करोड़ों की आमदनी आएगा। तो इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे समय का रवैया अपनाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें आपको कम से कम पूरी लाइफ, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, जिस भी फील्ड में कामयाब हैं, उन लोगों ने पूरी लाइफ उसके अंदर झोंक दी। धीरूभाई अंबानी ने कहा, यार मैं पूरी जिंदगी बिजनेस के अंदर अपने आप को झोंक दूंगा। सचिन तेंदुलकर ने कहा, पूरी लाइफ मैं लगा दूंगा क्रिकेट खेलने में। जितने भी लोग, विराट कोहली ने कहा, पूरी लाइफ में अपना झोंक दूंगा क्रिकेट खेलने में। जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको आप जानते हैं, सक्सेसफुल लोग, उन्होंने पूरी की पूरी लाइफ उसके अंदर झोंक दी कि मुझे इसी में कामयाब होना है। जाकिर हुसैन साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी उसी एक काम को करने में। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप पूरी लाइफ लगाते हैं तो सक्सेस वहां से चालू हो जाती है। अगर एक पेड़ भी आपको अगर फल देता है, अगर आम का पेड़ भी आपको फल देता है, तो 3 से 4 साल वो धूप, आंधी, तूफान को झेलता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर आपको फल देता है। तो कम से कम 4 से 5 साल तक आप इस बिजनेस के अंदर बहुत मैसिव तरीके से काम करिए, जिसके वजह से आपका अगला 40 साल ऐशो आराम में गुजरे, अगला 50 साल आपका ऐशो आराम में गुजरे। तो छोटे समय का सही तरीका क्या है, लंबे समय का रवैया बनाइए। गलती नंबर 4, अपने आप को दोषी ठहराना।
अपने आप को दोषी ठहराना, मैं तो बहुत छोटे घर से हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर ये इतने पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मेरी ये एजुकेशन होती तो ये कर लेता। आप कितना अपने आप को दोषी ठहराएंगे? आप जैसा यूनिक इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अब आप वेस्टीज में आ गए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं। अब अपने आप को दोषी ठहराना बंद करिए, कंप्लेंट करना बंद करिए, क्योंकि ये बिजनेस उन्हीं लोग के लिए है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लाइफ में, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो कुछ करना चाहते थे कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर वो जब सीखते हैं, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के वजह से वो पॉइंट बी यानी जो उन्होंने गोल बनाया वहाँ पहुँचते हैं। तो सही तरीका क्या है? अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, कि ट्रेनिंग के प्रति, जिससे आपके अंदर वो क्षमताएं, आपके अंदर वो काबिलियत डे बाय डे उभरती जाए, डे बाय डे बढ़ती चली जाए। गलती नंबर 5, असफलता को व्यक्तित्व रूप से लेना। यानी कहीं एक बार आप कहीं फेल हो गए होंगे किसी काम में, और कहीं और ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिली, या आप बहुत साधारण रहे, तो वहाँ पर जनरली क्या होता है कि हम वही चीज़ यहाँ पर दिमाग लेके आते हैं कि कहीं मैं यहाँ पे असफल तो नहीं हो जाऊँगा। देखिए, कोई ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आप वहाँ असफल हो गए तो यहाँ आप असफल हो जाएंगे। नहीं, मैं कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कोई 100 बार आदमी फेल हुआ है तो ये लॉ नहीं है कि वो 101 बार वो फेल हो जाएगा। वो 101 बार हो सकता है पास हो जाए, वो सफल हो जाए। तो आप जीवन में एटीट्यूड रखिए, सफलता को ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, सफलता के लिए इस वेस्टीज में आइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सफल लोग हैं जो आपको सफलता दिखाएंगे। तो सही तरीका क्या है? संगत, आदत और गुरु, इनको चुनिए अपना, इनके साथ रहिए, जिससे आप सफल हो पाएं। गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वाले को महत्व देना। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो अभी तक आपने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के बारे में सुना होगा, लेकिन जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपको 1 लाख, 2 लाख, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, ड्रीम, टाइम मनी, सिक्योरिटी, नेटवर्क की पावर, लाखों लोग आपके नीचे होंगे। जब ये इस तरह की बातें इसमें होती हैं, तो जब आप ये बातें बोलते हैं तो लोग आपको ऊपर से नीचे देखते हैं कि अचानक ये तो एक जॉब करने वाला मिडिल क्लास का आदमी, एक छोटा सा काम करने वाला आदमी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो जबकि आप अपने सपनों के लिए बात करते हैं लोगों से। सो माय डियर फ्रेंड, सही तरीका क्या है कि इस कान से सुनिए और दूसरी कान से निकाल दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ये 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। यानी जो असफलता की बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, वो इस कान से सुनिए, और बेमतलब की बातें हैं उसको इस कान से निकाल दीजिए। अच्छी बात, जीवन में कुछ उसका फायदा होना है, आप सफल हो सकते हैं, दोनों कानों से ध्यान से सुनिए और यहाँ पे रखिए, जीवन में काम आएगा। सो आप अपना फोकस रखिए अपने गोल के ऊपर, आप अपना टारगेट बना के रखिए अपने गोल के ऊपर। जब आपका गोल बड़ा होगा, अपने गोल के लिए काम कर रहे होंगे और उसके लिए सीख रहे होंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो आप दूसरे लोग से आप दूसरे लोग की बातें आपको चुभेगी नहीं और आप अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है हमेशा संगत, आदत और गुरु, इनके साथ रहिए, जिससे आपका सपना पूरा हो पाए। गलती नंबर 7, अपलाइन को अब शब्द कहना। माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस बिज़नेस में जो लेके आया है, उसने ज़रूर आपके लिए सपना देखा है उस आदमी ने। क्योंकि जब उसको भी किसी ने ज्वाइन कराया था तो उसको भी सपना दिखाया गया था और उनका सपना जग गया था। तो उनको लगा कि मैं अपना सपना यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है वो आपके सपनों के लिए उसने ज्वाइन कराया, आपके ड्रीम्स के लिए उन्होंने ज्वाइन कराया है, और वो आपके ड्रीम के लिए इस बिज़नेस में लेके आए। लेकिन होता क्या है कि हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, अपलाइन को अपशब्द कहते हैं, उनके सामने ऊंची ऊंची बात करते हैं या कोई उनसे बहुत ज़्यादा आर्गू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही कहा, इस बिज़नेस में समर्पित भावना से आइए। आप अगर समर्पित कर देंगे अपने आप को इस बिज़नेस में, कंपनी के पास, अपलाइन के पास, तो आपके पास BMW, जैगवार, मर्सिडीज़, आपके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख का चेक अपने आप आने लग जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि सर इस बिज़नेस में कोई गुरु मंत्र बताइए, कोई कामयाबी का रहस्य बताइए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गुरु मंत्र है, वो रहस्य है दोस्त, कि जो अपलाइन ने कह दिया
वो डन है। नो किंतु, नो परंतु, नो इफ बट, किसी तरह का नो आर्गुमेंट। अगर अपलाइन ने कह दिया रात को दिन है तो बोलिए यस सर। हमने नौकरी में भी यस सर किया, वहीं के वहीं रहें। लेकिन आप यहाँ पर अपने अपलाइन को बोलिए यस सर यस सर यस सर यस सर। 5 लाख का चेक, अपलाइन को कहिए यस सर, आपके पास जैगुआर। अपलाइन को कहिए यस सर, आपके पास करोड़ों की आमदनी। सो फॉलो योर अपलाइन। अपलाइन को आप हमेशा दुआ देते रहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस बिज़नेस में आपको जन्म दिया है, उन्होंने ही आपके बारे में सपना देखा है। क्योंकि उनका भी सपना किसी अपलाइन की वजह से जगह है, तो आपका भी सपना आपके अपलाइन की वजह से ही जगह है। उन्होंने ही ड्रीम देखा है आपके लिए कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या है? अपलाइन का रिस्पेक्ट करें। गलती नंबर 8, पहले खुद प्रोडक्ट उपयोग नहीं करना। अब हमने बिजनेस शुरू किया, अब हमने प्रोडक्ट लेके आए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखी, लाजवाब है, कमाल है, और हम जो प्रोडक्ट लेके आए और सीधा चले गए कहीं और किसी के पास दिखाने। जब माय डियर फ्रेंड कहीं किसी को दिखाने गए तो आप प्रोडक्ट में फेल हो गए, क्योंकि आपने पहले उस प्रोडक्ट को खुद नहीं खाया, आपके परिवार ने यूज नहीं किया, आपने 100% प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। जब आपके हलक में आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपने नहीं खाया, तो आपका आत्मविश्वास वहां पर बहुत कमजोर होगा और आप इस बिजनेस को, इस बेहतरीन प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे वहां पर। तो सही तरीका क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, यानी जितने भी वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं सबसे पहले आप यूज करिए। आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक, और मालिक जिस कंपनी के आप मालिक हैं और जो प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको खुद खाइए, खुद खाइए। देखिए, भैंस अपने दरवाजे पे दूध देने वाली बंधी है, गाय दूध देने वाली अपने दरवाजे पे बंधी है, तो क्या हम पड़ोसी से लेके आएंगे? माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी कंपनी का, जो आप कंपनी के मालिक हो, उसका प्रोडक्ट आप खुद यूज करोगे तो आपके घर में पैसा आएगा। दूसरे कंपनी का ब्रांड यूज करोगे तो वो उस कंपनी के घर में जाएगा। अब डिसाइड आपने करना है कि आपके घर में पैसा आए या उसके घर में पैसा जाए। तो सही तरीका क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करिए। गलती नंबर 9, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। कई लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, उनको लगता है यार मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फलाना ये करता था, मैं ये स्प्लूना, नोनी, तेल, साबुन ये बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, लोग, ये रोग उनको लग जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, हम सबके पास अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो भी पार्ट टाइम में ब्रांडिंग करते हैं, और देखा जाए तो उस ब्रांड को यूज़ भी नहीं करते। यहाँ तो हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, देन प्रमोट कर रहे हैं, हम तो सच्चाई के साथ कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हमारे सपने पूरे करने वाला, ये हमारा बिजनेस है। आज देखिए, पार्ट टाइम की जरूरत सबको है, पार्ट टाइम बिजनेस सबको चाहिए। किसको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इनकम? गरीब से गरीब ले लो, टॉप से टॉप लोग ले लो, उन सबको पार्ट टाइम इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए। और एक्स्ट्रा इनकम क्या आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इस ब्रांड को, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, इस ब्रांड को प्रमोट करें। वैसे भी देखा जाए तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, सभी लोग। कोई लोग कार की ब्रांडिंग करते हैं, कोई लोग मारुति की ब्रांडिंग करते हैं, कोई लोग बाइक की ब्रांडिंग करते हैं, कोई लोग सोनारे की दुकान की ब्रांडिंग करते हैं, कोई लोग बच्चे जो करते हैं वो पेन पेंसिल की ब्रांडिंग करते हैं, कॉपी की ब्रांडिंग करते हैं, डॉक्टर की ब्रांडिंग करते हैं, फलानी जगह की करते हैं, फलाने फ्लैट की करते हैं, फलानी चीज़ों की करते हैं। देखा जाए तो आप ये ब्रांडिंग पहले से करते हैं, लेकिन जैसे आपको लगता है यहाँ पैसा आएगा, आपको शर्म आ जाती है, आप झिझकने लग जाते हैं। जब पैसे खुद को आने हैं तो शर्माते हैं, दूसरों को पैसे कमाने में आप नहीं शर्माते। आप याद करिए कि आपने कितने लोगों को टीवी बिकवा दिया, कितने लोग को आपने कितने प्रोडक्ट आपके वजह से बिके हैं और आज भी बिक रहे हैं। जब आपकी बारी है आप शर्मा गए। तो सही तरीका क्या है? आप कंपनी के मालिक हैं, इस प्रोडक्ट को आप सब तक पहुंचाइए, आपकी कंपनी है, सब तक पहुंचाइए। चिल्ला चिल्ला के बताइए, मैं इस ब्रांड को बहुत पसंद करता हूं, आई लव दिस ब्रांड।
मैं बहुत प्यार करता हूं इस ब्रांड को। गलती नंबर 10, अपनी लिस्ट नहीं बनाना। आपको यहां अब नेटवर्क बनाना है। जब आपका बंडल ऑफ कस्टमर नेटवर्क का समूह बनेगा तभी आपके पास पैसा आएगा, टर्नओवर होगा तभी पैसा आएगा। आपके टीम में लोग लीडर बनेंगे तभी वो बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, और वो सब डिपेंड करता है लिस्ट के ऊपर। जनरली हमारे दिमाग में होता है कि उनको बता देंगे। दिस इज द अनप्रोफेशनल जॉब। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आप एक डायरी लीजिए और उस पर नाम लिख लीजिए, उनका फ़ोन नंबर लिखिए, उनको पूरा लिस्ट 200-400 का बनाइए, क्योंकि आपका यही लिस्ट आपका वो नेटवर्क बनाएगा। इसके लिए आप पार्ट 2 बीपीएन पार्ट 2 D4 फार्मूला को मैं रिकमेंड करूंगा। उस वीडियो को देखिए, उसमें बताया गया है कि कैसे आपको लिस्ट बनाना है। तो जरूर इस वीडियो को देखिए। सही तरीका क्या है, D4 फार्मूला। गलती नंबर 11, लोगों को इनवाइट नहीं करना, फोन नहीं करना। आप हैबिट बनाइए, सुबह उठकर कम से कम 5, 10, 15, 20 कॉल, बिस्तर से उठते ही सबसे पहले फोन पकड़िए। आपका अपना खुद का कॉल सेंटर है ये। यू आर द ऑनर ऑफ दिस बिजनेस। जब आप आपने शुरुआत किया इस काम को, एक बड़े मुकाम तक लेके जाना है उस काम को, तो शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। लोग को इनवाइट करना, इसके लिए भी D4 फार्मूला के अंदर सही तरीका मैंने बताया, हाउ टू इनवाइट, यानी फॉर्म का एक फार्मूला है, उसको यूज करके आप लोग को इनवाइट कर सकते हैं। तो डेली कम से कम 5, 10, 15, 20, 30 कॉल, ये कसम खा लीजिए, सबसे पहले उठते ही फोन कॉल्स पकड़िए, फोन घुमा दीजिए सबसे पहले, राइट। गलती नंबर 12, लोगों से मीटिंग नहीं करना, शो द प्लान नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो सबसे रॉयल जॉब है, सबसे बेहतरीन जॉब है, वो है मीटिंग करना। मीटिंग एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स लोग आज भी करते हैं। उनकी मीटिंग से ही आगे उनका रास्ता खुलता है, मीटिंग से ही उनका आगे बिजनेस डेवलप करता है। भले इस बिजनेस में आपका पैसा नहीं लगा है तो आप मीटिंग को अहमियत नहीं देते हैं। जहां करोड़ रुपया लग जाता है वहां मीटिंग की अहमियत देते हैं। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये करोड़ रुपया जो लगा है ये मेरे ग्रोथ के लिए लगा है, और ये सबसे रॉयल जॉब है मीटिंग करना। शो द प्लान। डेली नियम बनाइए कि मुझे 3, 4, 5 लोगों को मीटिंग करना ही करना है। बड़े शहरों में रात के 11 बजे तक आसानी से मीटिंग हो जाती है दोस्त। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो शुरुआत के 4 से 5 साल तक मेरे अपलाइन ने कहा था कि 6 बजे के बाद दिल्ली में दिन हो जाता है, शाम के 6 बजे के बाद, क्योंकि लोग नौकरी से आते हैं 6 बजे के बाद और रात के 11 बजे तक जगते हैं, और तुम्हारा सबसे बेहतरीन तरीका है प्लान दिखाने का, वो 6 से 11। और मैंने 2 से 5 साल लगातार 11 बजे तक रोज मैंने प्लान दिखाया, रोज मीटिंग की है, क्योंकि ये रॉयल जॉब था। मीटिंग करने का एक नशा था मेरे अंदर, आज भी मीटिंग का नशा है, क्योंकि ये एक रॉयल जॉब है। तो सही तरीका क्या है, आपको सबसे पहले मीटिंग में मास्टरी करनी है तो आप बीपीएन पार्ट 3 देखिए। बीपीएन पार्ट 3 के अंदर मैंने बताया है कि शो द प्लान, यानी प्लान को कैसे दिखाते हैं। गलती नंबर 13, लोगों के साथ टीम वर्क नहीं करना। आप ज्वाइन कराते जा रहे हैं, उन लोगों का विजन कब बनेगा? माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस है भीड़ का। जब आपका नया गेस्ट 10-15 लोग के बीच में आते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है, और इसके लिए सही तरीका क्या है? ज़्यादातर लीडर क्या करते हैं कि अपने एरिया में ये टीम वर्क नहीं करते हैं। उनको या तो नॉलेज नहीं है वीकली मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप क्या करिए, एक एवरी संडे डिसाइड कर दीजिए वीकली मीटिंग, वीकली सीएनटी होनी है। तो जब आपके वो गेस्ट आएंगे तो जब वो देखेंगे यहां पर मेरे अपने अलावा 15-20 लोग को, तो उनका विश्वास बढ़ेगा और वो इस टीम वर्क में शामिल हो जाएंगे।
तो सही तरीका क्या है? वीकली मीटिंग आप जल्दी से जल्दी शुरू करिए, राइट। गलती नंबर 14, लोग को फॉलोअप नहीं करना। मिस्टेक नंबर 14, और ये मिस्टेक सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये इतना बड़ा मिस्टेक है कि इसमें लोग की लाइफ खराब हो जाती है। जो लीडर बनना होता है, जो जगुआर ले सकता है बंदा, जो मर्सिडीज बेंज ले सकता है, जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की चेक ले सकता है बंदा, वो सिर्फ फॉलोअप की वजह से मार खा जाता है। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2012 के अंदर, जब मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को, तो शुरुआत के दिनों में कोई लीडर नहीं चले, लेकिन मैंने हार नहीं मारी। मैं नीचे से नीचे ज्वाइनिंग कराता गया। मेरे शुरुआत के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी 2-3 महीने काम नहीं किए। एक अजमेर से हैं मुशाहिद जी, उनको मैंने ज्वाइन कराया, वो उन्होंने 3 साल काम नहीं किया, 4 साल काम नहीं किया। लेकिन मैं नीचे से नीचे बिजनेस करता गया, लेकिन फॉलोअप मैं लगातार करता गया। लगातार हर 1 हफ्ते के अंदर, हर 15 दिन के अंदर उनको बताता था काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मेरा चेक ये हो रहा है। और फॉलोअप करते 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 आज वो 3 लाख के आसपास की इनकम। जब मेरे शुरुआत के टॉप लीडर जिन्होंने 2 महीने 3 महीने, मिस्टर संजय यादव ने काम नहीं किया, लेकिन मैं नीचे से नीचे काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनको फॉलोअप कर रहा था। मैं जब मेरा तीसरा महीने का चेक 12,000 का आया तो मैंने कहा मेरा आईडी पासवर्ड लीजिए। तो मैंने फॉलोअप किया। तीसरे महीने वो बिजनेस में आए, उन्होंने भी साइड बिजनेस किया अपना, और उनका भी चेक 12,000 का आया। विश्वास बढ़ गया और आज जगुआर। फॉलोअप आप रोज फॉलोअप करिए। फॉलोअप आप एक आप कॉपी बनाइए फॉलोअप की, प्रोफेशनल तरीके से फॉलोअप करिए उनको। और ये फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फॉलोअप करेंगे उतनी लीडरशिप आपके नीचे आएंगी, जितना फॉलोअप करेंगे उतना आप टॉप लेवल पे जाएंगे। तो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉलोअप करते रहना, क्योंकि 15 से 20 बार 30 बार बोलने से किसी के दिमाग में बात नहीं बैठती है। कम से कम 40-50 बार जब आप उनको मीटिंग ट्रेनिंग दिखाओगे तब उनका दिमाग काम करना चालू करेगा, क्योंकि 20-30 साल से किसी और प्रोफेशन में हैं, उनका वो यकीन वहां का बना पड़ा है कि बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन यहां बड़ा काम की बात करते हैं तो इतनी जल्दी यकीन नहीं होगा। और कई लोग क्या करते हैं, फॉलोअप में 2-4 बार 5 बार करते हैं, वो सोचते हैं यार वो घमंडी है। वो घमंडी नहीं है दोस्त, अभी उनको बात समझ में नहीं आई है। उसका ब्रेन अभी वो जकड़ा हुआ है, वो जंजीर में बंधा हुआ है, वो उसका ब्रेन, वो जंजीर इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा वो आदमी। तो एज ए प्रोफेशनल आप उनको लगातार फॉलोअप करिए, लगातार फॉलोअप करिए। कभी ना कभी उनका चैन, वो बैरियर टूटेगा और वो आपके साथ बड़ा काम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी शुरुआत की 14 गलतियां, और इसका सही तरीका जो मैंने बताया है, उस सही तरीके पे काम करिए, उस सही तरीके को लिखिए, उसको रोज उठिए सुबह और रोज फॉलोअप करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने टीम को शुरुआत की 14 गलतियां जरूर बताइए कि जिससे कि उनका करियर बच पाए, और उनको सही तरीका इसमें जो बताया गया है वो सही तरीका पे काम करने के लिए उनको बताइए। सो थैंक यू वेरी मच।